हेलो माय यूट्यूब फैमिली। मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। कई लोग एसईओ करते हैं बट उसको करने से पहले उनको कई डिफरेंस नहीं पता होते कि ऑन पेज में क्या डिफरेंस है, ऑफ पेज में क्या डिफरेंस है। कई क्लाइंट्स को बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं होती इन चीज़ों की कि हाँ, एक डिजिटल मार्केटर क्या करने वाला है उनके वेबसाइट पर एज टर्म ऑफ एसईओ। सो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। दिस रियली मीन्स टू मी, दैट योर स्पोर्ट्स रियली मीन्स टू मी। सो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑन पेज एसईओ क्या होता है। सबसे पहले मैं कोई भी वेबसाइट, अपनी ही वेबसाइट को खोल के आपको बताती हूँ कि ऑन पेज एसईओ में एक डिजिटल मार्केटर क्या करता है आपकी वेबसाइट पर, ताकि एज अ क्लाइंट, एज अ जो भी आप कोई भी एसईओ करवा रहे हो अपनी वेबसाइट पर, आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट पर एसईओ करवाना मीन्स व्हाट। ओके। सो जब हम ऑन पेज करते हैं अपनी वेबसाइट पर तो हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हम कीवर्ड चेक करते हैं, ठीक है। तो फिर हम सारे जो भी टूल्स हैं, जैसे बहुत सारे टूल्स हैं। मेन मेन है सैमरश, एसईओ क्वैक्स, और उसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में। गूगल पर भी फ्री टूल हैं जो कि उससे हम आपकी वेबसाइट का ऑन पेज चेक करते हैं, ठीक है। ऑन पेज चेक करने के बाद हम ऑन पेज में क्या क्या चेक करते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जब हम इसको डायग्नोज करेंगे, इसी वेबसाइट को डायग्नोज करते हैं, तो हम उसमें क्या चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम यूआरएल चेक करते हैं कि यूआरएल सही है या नहीं। फिर कैनोनिकल एरर है या नहीं। कैनोनिकल एरर तब आता है जब आपकी वेबसाइट दो टाइप से खुल रही हो, जैसे HTTPS और HTTP और www से। तो आपकी वेबसाइट एक तरीके से ही खुलनी चाहिए, जो कि एक एरर है आपकी वेबसाइट पर। अगर आपने ये नहीं ठीक करवा हुआ तो आपको करवा लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम टाइटल चेक करते हैं कि टाइटल में क्या होना चाहिए। सपोज आपका कोई ब्रांड है या फिर आप कोई ब्यूटी ब्रांड से हो, ठीक है। टाइटल टाइटल एक ऐसा होना चाहिए जो आपके कीवर्ड से रिलेट। मैंने शुरू करने से भी पहले ये बोला कि आपको पहले सबसे पहले कीवर्ड चेक करने होंगे आपके वेबसाइट के रिलेटेड। जब आप कीवर्ड्स रिसर्च कर लोगे अपनी अच्छे से, आप एटलीस्ट 2 दिन 3 दिन, एटलीस्ट एक वीक लगाओ एक कीवर्ड चेक करने में कि आपको कौन से कीवर्ड चाहिए जिससे आप अपनी वेबसाइट रैंक करवाना चाहते हो, ठीक है। वही कीवर्ड्स आप टाइटल में दो, वही आप अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन में दो, ठीक है। इसमें ये एरर है कि मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स भी नहीं है और ये 115 करेक्टर्स की है। कम से कम आपका मेटा डिस्क्रिप्शन 160 करेक्टर्स का होना चाहिए। ये हमेशा 160 नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू गूगल एल्गोरिदम, ठीक है। जब आप मेटा डिस्क्रिप्शन 161 300 करेक्टर्स तक दे देते हो तो आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन लग जाती है। उसके बाद आपको मेटा कीवर्ड्स इतने ज़रूरी नहीं है, पर अगर आप दे भी दो तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर योर वेबसाइट अगर आप मेटा कीवर्ड्स दे देते हो। इससे गूगल को ये पता लग जाता है कि ये वेबसाइट किस बारे में है, पूरा होल ब्रीफ मिल जाता है उसको, ठीक है। उसके बाद आपके पास आते हैं हेडिंग्स टैग्स, ठीक है। यहाँ पे आपको कैसे प्ले करना है कि आपके जो हेडिंग्स हैं, जो वेबसाइट के हेडिंग्स हैं, जैसे सपोज मेरा हेडिंग है हु वी आर के आगे मुझे एक कीवर्ड लगाना चाहिए था ताकि ये वेबसाइट रैंक हो, ठीक है। अगर आप इस पेज को नहीं रैंक करवाना चाहते, कई लोग होम पेज को नहीं रैंक करवाना चाहते, तो वो सर्विसेज पेज को रैंक करवाते हैं जिसमें वो कीवर्ड डालते हैं, ठीक है। सर्विसेज के अंदर जो एसईओ सर्विसेज है, ऐसे जैसे अंदर जो पॉइंट्स हैं वो उनको रैंक करवाना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि वो मतलब कि होम पेज को रैंक करवाना चाहे, ठीक है। तो इसी के साथ आपके हेडिंग्स उस हिसाब से होने चाहिए जो आपके कीवर्ड्स हों। मेरे कहने का मतलब यही था कि H1 से लेके H6 में आपके कीवर्ड्स होने चाहिए, चाहे
H4, H5, H6 में कम हो कीवर्ड्स, पर H1, H2, H3 में कीवर्ड्स आपके होने ही चाहिए। ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इमेजेस, जो आप इमेजेस, जैसे ये आर सर्विसेज है, ये भी एक इमेज है। ठीक है। अबाउट अस में जितनी इमेजेस लगी हैं वो भी इमेजेस हैं। अब गूगल को कैसे पता चलेगा कि ये चीज क्या है, क्योंकि वो इमेजेस नहीं रीड आउट कर पाता, वो सिर्फ टेक्स्ट रीड आउट कर पाता है। तो हम कैसे बताते हैं, इसके पीछे एक ऑल टैग लगा के। ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आपको मीडिया में जाना है। मीडिया में जाके आपको सबके ऑल टैग लगाने हैं जो आपका टारगेटेड कीवर्ड्स हैं, उस हिसाब से। ठीक है। जब तक आप कीवर्ड्स नहीं लगाओगे तो आपकी इमेजेस को गूगल रीड आउट नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो इसमें भी एक एरर है, 18 इमेजेस में ऑल टैग नहीं लगा हुआ, क्योंकि हम इस पे अभी एसईओ कर ही नहीं रहे। ठीक है। फिर वो कहता है कि टेक्स्ट एंड एचटीएमएल रेशो। तो आपकी एचटीएमएल रेशो, टेक्स्ट रेशो का मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट पे कंटेंट कितना है। मेरी जो वेबसाइट है उस पे कंटेंट है 9.63, बट इसका कंटेंट 15% होना ही चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट पे कंटेंट बहुत कम है तो आपको उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कंटेंट ही किंग है हर चीज का। अगर आप वेबसाइट भी रैंक करवाना चाहते हो तो कंटेंट आपका अच्छा होगा, तभी आप रैंक करवा पाओगे। ठीक है। उसके बाद फ्रेम्स, जो फ्रेम्स हैं ये एक डेवलपर का काम होता है, मींस इस पे इतना फोकस नहीं करना। उसके बाद अब हम आ जाते हैं माइक्रो फॉर्मेट्स। माइक्रो फॉर्मेट्स मार्कअप बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि ये मार्कअप आपके फ़ोन पे जल्दी से जल्दी आपकी वेबसाइट को खोलता है। ठीक है। ये होने बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है। स्कीमा होना जरूरी है। स्कीमा क्या होता है, जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करोगे, ठीक है, जैसे आप कुछ भी सर्च करते हो तो आपका पहले कीवर्ड, कीवर्ड के बाद आपकी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के ऊपर आपका टाइटल आ जाता है, सॉरी यूआरएल आ जाता है वेबसाइट का। ठीक है। और उसके ऊपर आती है स्टार रेटिंग। कई कई लिंक्स में आपने देखा होगा कि स्टार रेटिंग आ रही है। तो स्कीमा कई कई तरह का होता है, डेट के हिसाब से, स्टार्स के हिसाब से, कई तरह का स्कीमास होता है। ठीक है। आपको ये लगवाना बहुत ही जरूरी है। इट इज वेरी बेनिफिशियल इन एसईओ। ठीक है। फिर ओपन ग्राफ, ये सब आपको कैसे पता लग जाएगा कि ये सब कैसे लगेगा। आपको एक अगर आपकी वर्डप्रेस पे वेबसाइट है तो आपको जो इसमें वो होता है प्लगइन, प्लगइन डाउनलोड करना है। ठीक है। वो प्लगइन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको वो प्लगइन डाउनलोड करके उसको एक्टिवेट कर देना है, तो आपके ये सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। ओपन ग्राफ, ट्विटर कार्ड, माइक्रो फॉर्मेट्स, ये सब अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। फिर आता है एएमपी। एएमपी वर्जन भी होना जरूरी है, क्योंकि ये भी एक एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस के साथ संबंधित है। तो आपके मोबाइल पेजेस पर सारे पेजेस टाइमली खुलें और क्विकली खुलें, उसके लिए एएमपी वर्जन लगना बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके बाद आता है मेटा व्यू पोर्ट। ये भी आपका उसी के साथ रिजॉल्व हो जाएगा, जो टूल मैं आपको प्लगइन आपको बताऊंगी। ठीक है। उसके साथ ही फिर आता है robot.txt एक्सएमएल साइट मैप। ये भी आपका उसी के साथ रिजॉल्व हो जाएगा जब आप वो प्लगइन डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पे लगा दोगे। ठीक है। इसके इसके साथ ही लास्ट में जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि फेविकॉन। फेविकॉन क्या होता है, एक छोटा सा आइकन, जैसे ये मेरी वेबसाइट पे, ये साइट पे छोटा सा आइकन दिख रहा है ना आपको, अर्थ बनी हुई है, तो इस आइकन को फेव आइकन कहते हैं। तो ये कैसे लगाते हैं, ये मैंने वीडियो बनाई हुई है इसकी। आप वीडियो आप, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगी और इस वीडियो में अटैच भी कर दूंगी कि फेव आइकन कैसे लगाते हैं, तो आपको फेव आइकन लगाना भी आ जाएगा। ठीक है। फिर आता है गूगल एनालिटिक्स। अगर गूगल एनालिटिक्स नहीं लगा हुआ, जैसे मेरी वेबसाइट पर अभी नहीं लगा हुआ, तो ये मेरी वेबसाइट पे क्या ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये मुझे नहीं पता लगेगा। तो आपको ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। ये सारा था ऑन पेज। ऑन पेज आपका डन हो गया, अच्छे से हो गया।
तो आपकी आधी वेबसाइट तो तभी रैंक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है कि हम आपकी वेबसाइट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग जगह। ठीक है, जैसे कि लिस्टिंग करते हैं आपकी वेबसाइट की अलग अलग लिस्टिंग साइट्स। लिस्टिंग साइट्स क्या होती हैं, जैसे जस्ट स्टाइल हो गई, गूगल माई बिजनेस हो गया, और भी बहुत सारी साइट्स हैं इस तरह की, जिसमें आपकी अगर लिस्टिंग हो जाए तो आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हो, आपको हर जगह से ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर आता है सोशल बुक मार्किंग। सोशल बुक मार्किंग आपको बुक मार्क करते हैं डिफरेंट साइट्स पर जाकर, आपकी साइट्स को बुक मार्क करना। ठीक है, उसके अलावा आजकल बहुत फेमस है जो कि है गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग में क्या होता है कि बहुत अच्छी साइट्स में हम ईमेल आईडी पे ईमेल करते हैं कि आप हमारी वेबसाइट का लिंक अपने अपने वेबसाइट पर दे दो, बॉटम पर दे दो। ठीक है, ठीक है, जैसे ये है, इसके बॉटम पर वो आपकी वेबसाइट का लिंक देंगे। उसके लिए उनको कई बार पे करना पड़ता है, कुछ पेड होती हैं, कुछ अनपेड होती हैं, पर उससे क्विकली रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है गाइस, तो ये होता है गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है, हमें मेल करनी पड़ती है ऐसी साइट्स को जो अच्छा रैंक कर रही हैं। गेस्ट पोस्टिंग साइट्स पहले ढूंढनी पड़ेंगी आपको गूगल पर जाकर, तो उससे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा ऑफ पेज सबमिशंस में बहुत कुछ आ जाता है। इवन की कोरा क्वेश्चन आंसरिंग भी आता है, आपकी इमेज सबमिशन भी आती है, आपकी अलग अलग चीजें जो भी आप करना चाहते हो अपनी वेबसाइट को एक ग्रोथ देने के लिए, तो ऑफ पेज सबमिशन में वो सब आ जाता है। ठीक है, एक मैं गूगल पर आपको लिखकर बता देती हूँ कि ऑफ पेज सबमिशंस में क्या क्या आता है। ठीक है, लिस्ट, ये देखिए, कुछ तो मैंने इसमें से बता ही दी होंगी आपको। ठीक है, जो नहीं बताई तो आपको आपको इसी में से ही आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ए बी टेस्टिंग क्या होता है कि ए बी टेस्टिंग होता है जैसे कि आप जब भी कोई ऐड लगाते हो तब आपकी ए बी टेस्टिंग होती है कि आपकी वेबसाइट की इमेज सही है या नहीं, कंटेंट सही है या नहीं, सब कुछ उसमें आ जाता है। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, ये सब पेड मार्केटिंग का है। तो ये है ब्रांड मेंशंस। ठीक है, आपके ब्रांड को मेंशन करते हैं, वही मैंने कहा आपकी ब्रांडिंग करते हैं अलग अलग वेबसाइट पर जाकर। ठीक है, कमेंटिंग, कमेंटिंग जैसे यूट्यूब पर जाकर, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आपके यूट्यूब चैनल के लिए अलग अलग जगह, अलग अलग चीज़ों पर, ब्लॉग्स पर, यूट्यूब पर, और कुछ ऐसे ब्रांड्स पर कमेंट्स करते हैं कि आपका नाम भी उस पर शो हो। जैसे अगर आपका एजुकेशन का बिजनेस है तो अगर हम किसी और के ब्लॉग पर जाकर आपकी वेबसाइट का लिंक भी नीचे दे देते हैं और साथ में लिख देते हैं आई हैव डन दिस कोर्स फ्रॉम दिस वेबसाइट और दिस इंस्टीट्यूट, सो दिस रियली हेल्प मी अलॉट, so guys who really want to learn something, I will recommend them to join here. Okay, like this type of commenting we can give you a feedback regarding your uh, प्रोफेशनल सर्विसेज विच यू आर गिविंग देम। ठीक है, तो ऐसी कमेंटिंग हम दूसरे के ब्लॉग्स में जाकर यूट्यूब मार्केटिंग करके और भी मार्केटिंग करके आपकी कमेंटिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फॉरम सबमिशन। फॉरम सबमिशन में क्या होता है, एक सिग्नेचर की तरह वर्क करता है फॉरम। ठीक है, अगर आप सिग्नेचर जैसे गूगल पर सिग्नेचर लगता है, ऐसे फॉरम सबमिशन साइट्स होती हैं उसमें भी सिग्नेचर लगते हैं। ठीक है, और इन्फ्लुएंसर आउटरीच, ये सबसे ज़्यादा मार्केटिंग ट्रेंडिंग में है आजकल कि इन्फ्लुएंस होना। जैसे कि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आप मेकअप करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो तो आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर हो। तो उसी तरह हम आपकी वेबसाइट के लिए आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि ये वेबसाइट बहुत ही अच्छी है, आप इनसे सर्विसेज लो। ठीक है, ये गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट ऑथर मीन्स गेस्ट पोस्टिंग, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। ब्रोकन लिंक जो भी होते हैं वो बहुत सही नहीं होते वेबसाइट पे, जो भी होते हैं तो हम उसको भी
डिलीट करते हैं या फिर उसको ठीक करते हैं, ठीक है। ब्रोकन लिंक्स जब भी बिल्ड हो जाते हैं तो उसको हम दोबारा से उसको रिकरेक्ट करते हैं, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग से सोशल बुक मार्किंग, कंटेंट मार्केटिंग, क्वेश्चंस आंसर्स, न्यूज़ लेटर। तो ऑफ पेज सबमिशन में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ आता है, तो वो मैं अपनी अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगी आपको। जो भी ऑफ पेज सबमिशन के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी, जो जो चीज़ें आती हैं, ठीक है गाइज। तो अगर आज ही मैं इसको बताने लग गई तो ये वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ऑन पेज और ऑफ पेज में क्या डिफरेंस है ये पता लग गया होगा कि कैसे आपको करना है एसईओ में। और अगर नहीं भी लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, माई वीडियोज़, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी दिस वे। एंड मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।